चर्चा करूंगा, जो कि पिछले 15 सालों से लगातार निरंतर सेवा कर रहे हैं संजीवनी बूटी केंद्र पंतनगर से, और लाइलाज बीमारियां लोगों की ठीक हुई हैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, सिर्फ कुछ बदलाव करके। तो अभी वो आपके सामने आएंगे और पूरा प्रेजेंटेशन देंगे कि वाकई में कैसे हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। मुझे भी लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 ईयर्स से मैं रेगुलर इसका सेवन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे साथ पुराने भी हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएक्सन कंपनी, जो अभी आप ये लोगो देख रहे हैं, वास्तव में ये कंपनी है, पर ये डीएक्सन का मतलब क्या है, ये डीएक्सन क्या है, ये लोगो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यही नहीं जानते कि वाकई में डीएक्सन क्या है। तो डीएक्सन क्या है? डीएक्सन एक चाइनीज वर्ड है डेक्सन, और डेक्सन का अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो विश्वसनीयता। तो यहाँ विश्वसनीयता है, विश्वास। आप एक बार इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने के बाद आप इसको फील करिए, फिर शेयर करिए, क्योंकि हर आदमी आज परेशान है, हर आदमी आज परेशान है, हर घर में बीमारी है। तो आज कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जो कि एक ही चीज पूरी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरी बॉडी फिट हो जाए, ऐसी कोई दुनिया में चीज है अगर, तो वो एक ही चीज है गैनोडर्मा, जिसको डीएक्सन कंपनी हमारी उगाती है, जो कि 5000 साल और शायद उससे भी ज्यादा जिसके इतिहास है। और पुराने जब कोई पेड़ उगा करते थे उसमें ये चीज उगा करती थी, तो उसको हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन, एक जोरदार ताली इनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग दें, क्योंकि ऐसा इंसान जिसने, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस चीज से ये फायदा है, तो आप उसको लीजिए, तो आप उसको ढूंढना शुरू कर देंगे, और जहां पर मिलेगी वहां से खरीद कर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बट डॉक्टर लिम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस नायाब चीज के बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनको जुनून आ गया कि इतनी बढ़िया चीज है कि एक ही चीज पूरी बॉडी को फिट कर रही है, सेल्स को रिजनरेट कर रही है, तो हम इधर उधर क्यों भागें। पर बहुत सारी कंपनीज उस समय, गैनोडर्मा लूसिडम जो जड़ी बूटियों का राजा है, अभी भाई साहब पूरा उसका विस्तार से बताएंगे, थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ। तो उसकी जब उन्होंने पूरी जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद उनको जुनून आ गया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं पहुंचाऊंगा किसी के पास, क्योंकि मैं जो भी चीज खरीद रहा हूँ वो क्या पता कितनी गुणवत्ता है उसमें या नहीं है। तो उन्होंने उसको खुद उस पर रिसर्च करी 10 साल, और कई साइंटिस्ट इसमें लगे, और लगने के बाद उसको उगाया, और उगाने के बाद आज पूरे वर्ल्ड में छा गए। आज 200 देशों में, मैं आपको बता दूं, लगभग 200 प्लस देशों में आज डीएक्सन के सेंटर्स हैं, और 200 देशों में इन प्रोडक्ट्स को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है इसका। तो एक विश्व एक बाजार और वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी भाई साहब क्लियर करेंगे आपके सामने कि वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट क्या होता है और वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उन्होंने उगाया, उगाने के बाद फिर इस प्रोडक्ट में मिलाया, और बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि शुगर में क्या देना है, डायबिटीज क्या बोलते हैं, बीपी में क्या देना है, और हार्ट के लिए हमें क्या देना है। बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान रहते हैं कि बताओ भाई क्या देना है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि गैनोडर्मा हमारे सारे प्रोडक्ट्स में है, लगभग कुछ प्रोडक्ट्स अलग हैं, वो सप्लीमेंट्री है, जैसे क्लोनी है वो हर कोई जानता ही है, स्प्रुलिना को हर कोई जानता ही है। तो बट हमारे जो गैनोडर्मा के 100% एक कैप्सूल बना दिए उन्होंने, और उसके बाद चाय कॉफी में इसे मिला दिया, जिससे इजीली आदमी इसे यूज कर पाए। सबसे हमारी जो अगर देखेंगे तो चाय हमारी बहुत सस्ती है, और हम दूसरी नॉर्मल चाय अगर यूज करते रहेंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके बेकार हो जाएगी। तो अगर हम दूध वाली चाय छोड़ें और हमारी ब्लैक टी को लेना स्टार्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क आपको 15 डेज में दिखाई देगा। इतनी तेजी से किसी भी चीज में आपको ये फर्क नहीं दिखाई दे सकता। इसी तरीके से उसको पेस्ट में मिला दिया, इसको क्या वो साबुन में मिला दिया, इसको कॉफीज में मिला दिया, अलग अलग वेरिएंट में मिला दिया। अब आप जो भी चीज आपका पॉकेट अलाउ करता है वो चीज आप रेगुलर लेंगे तो आपको बेनिफिट्स बॉडी में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं। अब इनको आपको पहले तो यूज करना है, और
यूज करने के बाद इसको फील करना है, और फील करने के बाद इसको शेयर करना है लोगों को। जब आप इसको लेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगी, और जब आप इसको फील करेंगे तो एक हैप्पीनेस, खुशी आएगी, और जब आप इसको लोगों को बताएंगे तो एक दुआएं मिलेंगी। क्योंकि आज हमने ये देखा कि सिर्फ चाय इस्तेमाल करने से लोग, मेरे पास एक अभी आई, वो बर्तन साफ करती थी, मैं आपको बताऊं, अब आप देखिए कितनी दुआओं वाला काम है कि वो बर्तन साफ करा करती थी, और क्या बोलते हैं, उसकी लड़की को गले में कैंसर हो गया, गांठ हो गई, और उसको किसी ने बताया और वो परेशान होकर मेरे पास लेके आया। अब वो बेचारी बड़ी परेशान, उसकी लड़की का पूरा मुंह सूजा हुआ था, तो उसने मुझसे बताया, बोली कि भैया ऐसी सी बात है, अब बताइए क्या हो सकता है। मैंने कहा ये तो आप भी समझदार हो कि ये क्या है, ये आप जानती हो कि अभी आप डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो डॉक्टर कैंसर घोषित कर देंगे। बोला भैया बिल्कुल सही बात है, कई सारे लोगों ने ये बोल रखा है। मैंने उसको बोला कि आप कितने, बस 1400-1500 रुपए खर्च कर पाओगे 2 महीने के? तो बोलती है हाँ बिल्कुल कर दूंगी, तो 1400-1500 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में 700-750 रुपए महीना हुआ। मैंने उसको स्पिरुलिना कैप्सूल दिया, अपनी चाय दी, और नोनी जूस हमारा दिया रेगुलर, और उसने रेगुलर इस चीज को इस्तेमाल किया, और वो 2 महीने में आती थी और ले जाती थी। 3 बार उसने लिया। जब 3rd मंथ वो मेरे पास आई तो उसकी ना के बराबर गांठ बची। तो उसको किसी ने कहा अरे भाई इससे कुछ नहीं होगा, आप जाओ। तो थोड़ी सी भ्रमित हुई, वो आई मेरे पास, बोली भैया सब कह रहे हैं कि आप डॉक्टर को दिखाओ, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, अब तो तुम्हारी ना के बराबर रह गई है प्रॉब्लम, अब क्या होगा? अब तो आप देख रहे हो इसको, रिजल्ट आप देख रहे हो सामने। तो मैंने उसकी बेटी से पूछा, हाँ बेटा बताओ आप कि आपको कैसी फीलिंग आई? बोली नहीं मैं तो अब यही पीऊंगी, यही चाय पीऊंगी। आज वो रेगुलर और चीजें उसने छोड़ दी, सिर्फ चाय हमारी यूज कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को मनी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ चाय भी अगर पीता रहेगा तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती रहेगी। जैसे आज मास्क अनिवार्य है, पर हम अगर ये समझ जाए कि कोरोना है क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए पर टाइम नहीं है। लोगों ने कहा मास्क लगा लो, मास्क लगा लिया हमने, पर मास्क से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा अंदर की जो चौकीदार है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, जिसको आज सब जान गए हैं। शायद आज से पहले, कोरोना से पहले बहुत सारे लोग इसे जानते ही नहीं थे कि इम्यूनिटी पावर है क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या। और अगर हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा तो हमारी बॉडी, आप लोगों को बताऊं, इतनी पावरफुल है जो ऊपर वाले ने दी है, ऊपर वाले की देन है, इतनी पावरफुल हमारी बॉडी है कि ये खुद एक चौकीदार है और ये खुद हर चीज क्योर करती है। उसका एक बहुत सीधा जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कभी आपको चोट लगती होगी तो उस पर तुरंत बॉडी बनाती है, ना कि जो है क्रीम या कोई वो बनाता है क्रीम, और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है उस पर इन्फेक्शन ना हो। ये समझने वाली बात है, पर बॉडी ही करंट बनाती है। तो हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है कहीं से भी, जैसे सपोज किया आपको कोई गांठ महसूस हुई कहीं पर, आप समझिएगा कहीं पर अगर कोई गांठ महसूस हुई तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें अपनी बॉडी को मजबूत करना है। और बॉडी खुद ब खुद उस गांठ को कब गला देगी पता नहीं चलेगा। हमें अपनी बॉडी की विल पावर को मजबूत करना है। जब हमारी बॉडी की विल पावर मजबूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी उस चीज को ठीक कर देगी। पर आज क्या है, जब जरा सा हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाओगे भाई वो तो दुकान खोल के बैठा हुआ है, उससे कहोगे भाई मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो तो दवाई देगा ही देगा। वो तो ऐसा नहीं है कि आपको कहेगा नहीं नहीं भैया अभी और इंतजार करो, वो तो आपको दवाई देगा। अब आप सोचिए आज जो हमारा लीवर है, लीवर को क्या चाहिए? आज सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को यूटिलाइज करिए। मोबाइल में आज 2 बाबा हैं आपके पास, एक गूगल बाबा और एक यूट्यूब बाबा। आज बोलो, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है बोले और काम हो जाता है। सिर्फ बोलोगे कि लीवर को क्या क्या चाहिए अच्छा रहने के लिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। पर क्या होता है कि आज लीवर के लिए कोई चीज बनी ही नहीं है जो हम आज सेवन कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि लीवर को टोटली अल्कलाइन चीजें चाहिए और आज हम टोटली एसिडिक चीज ले रहे हैं। बॉडी को लगभग 80% एल्कलाइन की जरूरत है और 20 से 30% जरूरत है एसिडिक की, जो कि हमारी बॉडी ऑलरेडी है। बट हम आज सारी चीजें, खाना भी बना रहे हैं वो एसिडिक करके ही खा रहे हैं। सब्जी है, अब आप सब्जी, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई हम तो घर के बहुत हमारे पास मसाले हैं, हम उनको कूटते हैं, हम उनको खा लेते हैं। मैं कहता हूँ हाँ वो बढ़िया चीज है, बिल्कुल बढ़िया चीज है, बट वो मसाले जो स्पीशीज घर में है आज वो सिर्फ स्वाद के लिए रह गए हैं।
और वो जहाँ से आप लेके आ रहे हैं वो मसाले, तो वो कितना गुणवत्ता है उसमें, कितने दिन पहले वो टूटे हैं, कितने दिन पहले वो आपके पास आए हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर कोई सब्जी है, वेजिटेबल है जो हम लेके आते हैं, अगर 24 आवर्स में वो तोड़ने के बाद 24 आवर्स में आपने खा लिया तो उसकी पूरी पावर आपको। तो इतने सारे हमले हर चीज में हो रहे हैं। बुखार आया, अब आप सोचिए जब बुखार आया हमें, तो बुखार क्यों आया, क्यों का विषय है। बुखार आया, आदमी घबरा गया, अरे एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलना शुरू कर दिया उसने, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलना शुरू कर दिया। तो अब बुखार क्यों आया, जब मौसम चेंज हुआ, मौसम चेंज होने में हमारी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स पैदा हो गए, और इतने खतरनाक जर्म्स की जो खत्म नहीं हो सकते, इसलिए बॉडी में सेंसर है। जब वो जर्म्स ज्यादा हो गए तो क्या हुआ कि उसने दोबारा वो हीट अप किया उसको मारने के लिए। अब क्या हो रहा है, अब क्या समस्या है कि हीट अप तो हो गई बॉडी, बट वो कोल्ड नहीं हो रही। 3 दिन तो बुखार रहता ही है, 3 से 6 दिन। इस दिन इंतजार करिए, कुछ काढ़ा ले लीजिए, कुछ और चीजें ले लीजिए। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये सारे अल्कलाइन प्रोडक्ट्स हैं, ये ले सकते हैं आप इसके एवज में। भाई दूसरी चाय पी रहे हैं आप, ये पीना शुरू कर दीजिए। तो जब वो हीट अप हुई उसको जम्स को मारने के लिए, तो जम्स तो मर गए, बट अब हमारी बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो दोबारा से ठंडी हो सके। समझने की बात ये है, वो सारे सेंसर खत्म, बेकार हो चुके, क्योंकि उसमें कोई भी पावर नहीं रह गई। तो इसलिए बुखार क्यों आया, जुकाम क्यों हुआ, खांसी क्यों हुई, ये सब हमारी बॉडी अंदर से टॉक्सिन्स निकालने की कोशिश कर रही है। लूज मोशन क्यों लगे, ये समझना है, क्यों पे काम करना है, अपनी बॉडी को समझना है, तो आप लंबा रह सकते हैं। आज आप सोचिए, करोड़ों का शरीर है आपके पास, अरबों का है, कोई इसकी कीमत नहीं है। आप सोचिए जो डायलिसिस कराते हैं उनसे पूछिए कि 5,000 रुपए हफ्ते की वो डायलिसिस करा रहे हैं। अरे आप हमारी चाय पीते रहिए, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पथरी नहीं बनेगी, कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी, क्योंकि इसका काम ही है ये टॉक्सिन्स को निकालना और बॉडी को मजबूत करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। तो इसी के अब भाई साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, CS पांडे जी को, कि वो आए और इसको एक एक चीज़ जो मैंने बताई ये आप लोगों को बहुत आराम से समझाएं, और जिससे कि आप लोगों को पूरा ये चीज़ समझ में आए। और एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे CS पांडे जी का, जो आए और आकर के ये समझ में आ रहा सबको क्या लिखा हुआ है? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से बैठ के समझिएगा। ये हेलो, सबसे पहले लिखा है स्वागतम, ठीक है नहीं? ये स्वागतम किसका करना है? आप सबका। एक बार जोरदार तालियां आप सबके, क्योंकि आप यहाँ पर आए। अब हम जीवन भर लोगों का स्वागत करें और हमारा लोग स्वागत करें, इसके लिए क्या करना है? हमें थोड़ा सा ज्ञान चक्षु को खोलना है। मतलब हमने अपने, एक तो ये चर्म चक्षु है और एक ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु को अगर हम खोल लेते हैं तो दुनिया में जहां जाओगे आपका स्वागत ही स्वागत होगा। तो स्वागतम के साथ साथ नीचे लिखा इलाज से बेहतर बचाव। बारिश के मौसम में 100 में से 90 लोग छाता लेके निकलते हैं, निकलते नहीं? बारिश कब हो जाए कोई पता नहीं, जैसी होगी छाता लगा लेंगे। और बाकी लोग क्या करते हैं? कोई छज्जे के नीचे छिपता है, कोई कहीं छिपता है, कोई कहीं छिपता है, और कोई इंतजार करता है बारिश के रुकने का। तो बारिश कब होगी कोई पता नहीं, लेकिन छाते वाला आराम से छाता लेकर के चलता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो ठीक यही चीज है, इलाज से बेहतर बचाव। बीमार पड़ने के बाद तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, पर हम जीवन में बीमार ना पड़े उसके लिए हमें खुद ही सोचना है। हम अगर परिवार के मुखिया हैं तो हमें खुद इस चीज को सोचना है और धीरे धीरे करके डॉक्टर है, हमारा शरीर क्या है? डॉक्टर है। तो बहुत मतलब चमत्कारी बात है, हमारा शरीर डॉक्टर है। आज जो समस्या आ रही है वो समस्या क्या आ रही है कि ये जो हमारा शरीर है, वो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा उसे भूख लग रही है, ठीक है? शरीर के अंदर एनर्जी नहीं बन रही है तो बार बार ठंड हो रही है, किसी के बाल जल्दी उड़ गए समय से पहले। तो ये सब क्या है? असंतुलन। थायराइड ग्लैंड्स ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया तो थायराइड हो गया,
पैंक्रियाज ने काम कम करना शुरू कर दिया तो डायबिटिक हो गया, कहीं पर अंदर रक्त का बहाव तेज हो गया तो ब्लड प्रेशर हो गया, स्लो हो गया तो लो ब्लड प्रेशर हो गया। ये सब क्या है? असंतुलन। तो इन असंतुलनों को कौन ठीक करेगा? हमारा शरीर। जब हमारे शरीर को वो चीजें मिलने लगेंगी जो शरीर की जरूरत है। अगर शरीर को शरीर की जरूरत आप देना शुरू कर देंगे तो शरीर अपनी व्यवस्था खुद कर सकता है। इसी कारण सबसे पहली लाइन में लिखा है, जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स जो बुक पढ़ते हैं उन्होंने इस चीज को लिखा कि भोजन ही सर्वोत्तम औषधि है। भोजन ही सर्वोत्तम औषधि है, पर वो भोजन कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। डॉक्टर क्रिस्टो जो एलोपैथिक के जनक थे, उन्होंने एक लाइन लिखी अपनी बुक में, द गुड डाइजेशन इज द की ऑफ गुड हेल्थ। द गुड डाइजेशन इज द की ऑफ गुड हेल्थ। कि हमारा डाइजेशन अगर अच्छा है तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और आप देखिए, जब भी बंदा बीमार होता है तो सबसे पहले उसका पाचन तंत्र ही खराब होता है। पाचन तंत्र खराब हुआ तो जो खाया उसके पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो खा रहे हैं वो जैसे जा रहा है वैसे निकलता जा रहा है। तो शरीर सर्वोत्तम डॉक्टर है, इसको आप मजबूत कैसे बनाएं, ये आप आधा घंटा 1 घंटा में समझ लेंगे। दूसरा, जीवन को बदलने वाली सेमिनार। जीवन को बदलने वाली सेमिनार क्यों कह रहे हैं? आज से पहले भी आपने बहुत से ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, पर इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर क्या है कि आप 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई, इसमें से कुछ लाइन तो इससे आप लंबे समय तक योगा कर सकते हैं, लंबे समय तक आप निरोगी रह सकते हैं। और इस व्यवसाय को आप अपना लोगे। अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा। कैसे ज्ञान देना होगा? घर बैठकर। रोज रोज आप यहाँ नहीं आ सकते, पर घर पर रोज 1 घंटा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप घर पर बैठकर आराम से आधा घंटा जैसे पेपर पढ़ते हैं, आधा घंटा जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, आधा घंटा जैसे गपशप मारते हैं, आप इसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि बड़े बड़े लोग आपसे एडवाइस लेने आने लगेंगे। एडवाइस मतलब सलाह लेने उसी से व्यक्ति आता है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई सलाह नहीं लेता। पर कोई भी व्यक्ति जब जन्म से कुछ ज्ञान लेकर नहीं आता, वो धीरे धीरे करके सीखता है। कुछ व्यक्ति जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कैसे सीखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सिंबल है। रिएक्शन कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, रिएक्शन कंपनी का नाम है, याद रखिएगा। इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें ये सिंबल होगा, लाल रंग का, हरे रंग का और नीले रंग का। लाल रंग उगते सूरज का, इसे मैं बंद कर दूं। लाल रंग क्या है? उगते सूरज का प्रतीक है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा। जब सूरज उगता है तो उस समय सबको अच्छा लगता है। उगता सूरज अगर आप देखना शुरू करेंगे तो वैसे ही निरोगी हो जाएंगे, समझिएगा। दूसरा, हरा रंग क्या है? प्रकृति का प्रतीक है। पेड़ पौधे अगर हरे रंग के नहीं होते तो आपकी आंखों को ठंडक नहीं आती। इसके बाद नीला रंग है समृद्धि का प्रतीक। पानी नीले रंग का होता, पूरे विश्व में 70% का पानी। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, उसमें हर प्रोडक्ट में ये सिंबल होगा, ये लोगो होगा, ये पहचान है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो इस लोगो से पहचान लेते हैं कि एक भरोसेमंद कंपनी के ये प्रोडक्ट है। ओरिजिनली ये प्रोग्राम 2 चरणों में है। इसमें आधा पौन घंटे में आप कुछ ऐसे अलौकिक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति के घर के लिए जरूरी है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपके समझ में आ गया तो आप इसे रोज लीजिए। जानना क्या जरूरी है?
कि क्यों हम इन प्रोडक्टों को लें। इसके अलावा कहीं पर इतनी अच्छी क्वालिटी के नेचुरल और बैलेंस प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सीखने के लिए बहुत सिंपल सी थ्योरी है। आप किसी भी बंदे के पास जाओ, किसी भी बंदे के पास, तो सवेरे उठते ही वो क्या करता है, मुंह धोता है नहीं? सब धोते हैं ना मुंह उठते ही? ऐसा कोई व्यक्ति है जो उठते ही मुंह नहीं धोता? सब धोते हैं। किससे धोते हैं? साबुन से। अगर हम कीचड़ से मुंह धोने लगेंगे तो क्या होगा, मुंह काला हो जाएगा। मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, पर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कीचड़ से अगर हम मुंह धोने लगेंगे तो हमारा चेहरा काला हो जाएगा, और वास्तव में आज ऐसा ही होगा। जिस चीज से चमड़ी को साफ करना चाहिए वो चीज मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट से, केमिकल बेस्ड साबुन से अपनी चमड़ी को, ये जो नाजुक सी चमड़ी है, वो रगड़ रगड़ के खराब कर देते हैं, जिसके बाद 40 साल के बाद, 35 साल के बाद किसी के दाग, धब्बे, छाइयाँ या ये रोम छिद्र बंद कर देती है। यानी सवेरे सवेरे हमने क्या शुरू कर दिया, गलत काम करना शुरू कर दिया। इस कंपनी ने एक साबुन बनाया ऑयल बेस्ड, तेल पर बेस्ड। बाकी सारे लोग कैसे बना रहे हैं, कास्टिक सोडा बेस्ड, जिसमें केमिकल है प्योर, जो रोम छिद्रों को बंद करता है। ये रोम छिद्र अगर बंद रहे तो हमारी किडनी पर बहुत लोड पड़ता है, गुर्दे पर लोड पड़ता है। और इस कंपनी ने जो ऑयल बेस्ड साबुन बनाया, उससे जब आप नहाओगे तो उस ऑयल को ये अंदर लेगी चमड़ी, और साथ साथ रोम छिद्र खुले रखेगी, जिससे किडनी पर लोड कम पड़ेगा और आपका चेहरा सुंदर होने लगेगा। तो सवेरे सवेरे हमें क्या करना, खराब चीज से मुंह नहीं धोना है, बल्कि एक क्वालिटी वाली चीज से एक साबुन खरीद करके चेहरा धोना शुरू कर देना, जेंट से शेविंग करना शुरू कर देना, पूरी बॉडी में मसाज करके नहाना शुरू कर देना। अंतर आपको पता चल जाएगा। समझिएगा, बहुत सिंपल सी है। बड़ा घाव था, बहुत बड़ा घाव था पैर में, उसमें मक्खियां बैठ रही थी। हमने कहा इसका इलाज क्यों नहीं कराते आप, इसका इलाज क्यों नहीं कराते आप ये मैकेनिक हो और दिन भर धूल लगकर जा रही है, इसमें इलाज नहीं कराओगे सेप्टिक हो जाएगा, पैर काटना ना पड़ जाए। तो बोला 6 महीने से मैं इलाज करा रहा हूँ, लेकिन ये घाव ठीक नहीं हो रहा। मैंने एक ही प्रश्न किया, 6 महीने में आपने क्या क्या किया? बोले कभी दवाई लगाई, कभी गोली खाई। ने कितना खर्चा आया? तो बोला कम से कम मेरा 10,000 खर्चा आ चुका। सोचिए, 10,000 खर्चा आ चुका है। वो घाव एज इट इज है। आप कहोगे तो मैं फोन पर अभी बात भी करवा सकता हूँ, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, मैं जब भी बताता हूँ किसी को प्रूफ के साथ। अब उससे हमने सिर्फ इतना कहा कि ये साबुन है 125 रुपए का, 120 रुपए का, उससे इसको धोना है। क्या करना? धोना है, दिन में 3 बार धोना, रात में लगे रहने दो। जो दवाई डालने को डॉक्टर ने बोली आप डालते रहो, तो 15 दिन में सही हो जाए। 15 साल पहले 120 रुपए का साबुन मायने रखता था, आज भी मायने रखता। उसने खट से अपनी जेब से पैसे निकाले, ऐसे करके, बोलो भाई साहब लाकर मुझे दे देना, लाकर मुझे दे दीजिएगा। हमने वो 20 से दे दिया। सपेरा देखा है आपने बगैर सांप का? देखा है कभी? जिसके पास सांप नहीं होता और सपेरा होता है, देखा कोई ऐसा सपेरा जिसके पास सांप नहीं होता है, सपेरा बीन बजाता है? होता है? मतलब सांप होता ही नहीं और वो बीन बजा रहा हो, ऐसा कोई नहीं। वो सपेरा किस बात का? जब सांप के साथ ही होगा, समझना। तो वो 30 था हम पर। कहने का मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे, सामान आपके पास होना चाहिए। सही बात। वो साबुन निकाला और उसे दिया, उसे धोना शुरू कर दिया। हम उसे भूल गए, वो हमें भूला या नहीं भूला हमें नहीं पता। लेकिन 15 दिन के बाद फोन आ गया, बोला सर 10 पीस साबुन और दे जाना। वो साबुन बहुत बढ़िया था। मैंने कहा घाव के क्या हाल है? घाव पूरा ठीक हो गया। और वो दिन और आज का दिन, जब भी जाते हैं, अगर हम गाड़ी रोकते हैं तो 5 से 7 साबुन लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में कितनी पावर है। इसे कहते हैं लर्निंग ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। यानी मार्केट में जो आपके पास है, उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, बस हमें उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ऐसे एक एक करके आप 10, 20, 50, 100 ग्राहक बना सकते हैं। आप में सब में इतनी पावर है।
साबुन अगर आपके पास है तो वो क्या है, किंग ऑफ सोप। ऑयल बेस्ड साबुन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। साबुन उठाओ, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई काले रंग का, कोई सफेद रंग का कलर मिलाया गया है। दूसरा उसमें क्या चीज है, गोलदार से कलर बनाते हैं वो अलग अलग। अपना साबुन कैसा है, अपने जितने प्रोडक्ट आप लोगे उसमें 2 ही कलर हैं, एक जड़ी बूटी है उसी के कलर है और कोई कलर ही नहीं है। किसी के पास है जड़ी बूटी? हाँ जी, यस। हाँ दिखाइए। बैग। मैं अपनी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं दूसरे की दिखा रहा हूँ। जड़ी बूटी क्या होती है, पेड़ के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ये सब हम बचपन से लेकर आज तक खा रहे हैं। हल्दी की जड़ खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं, अदरक की जड़ खाते हैं, नीम की पत्ती खाते हैं, तुलसी की पत्ती खाते हैं, लाई की पत्ती खाते हैं, सरसों की पत्ती खाते हैं। फल आम ले लो, अमरूद ले लो, ये सब क्या है, फल है। तना, गन्ने का तना, गन्ना हम खाते हैं। तो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल हम खा रहे हैं, इसी को जड़ी बूटी कहते हैं। जड़ी बूटी ऐसा नहीं है कि बीमारों के लिए है, बल्कि किसके लिए, सबके लिए। बचपन से लेकर आज तक हम गेहूं क्या खा रहे हैं, फल वाला हिस्सा खा रहे हैं। ये वो जड़ी बूटी है जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। ये है किंग ऑफ हर्ब, ये फल वाला भाग है। इसी जड़ी बूटी से सारे प्रोडक्ट अपनी कंपनी के बने हैं। इसमें किसी का तेल है, किसी का फाइबर है, किसी में रस है। तो साबुन भी इसी जड़ी बूटी का, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और केमिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल है। इसे जड़ी बूटियों का राजा क्यों कहा गया, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है, कितनी भी मात्रा में ले सकता है, और इसके हम एडिक्ट नहीं होते। अभी सर चाय के विषय में बात बता रहे थे, वो चाय नहीं है, उस चाय में ये जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस जड़ी बूटी का रस फायदा कर रहा है। चाय की पत्ती अपने आप में जड़ी बूटी है, उसमें 10, 20, 50 गुण हो सकते हैं, पर इसमें 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसकी वजह से उस चाय से प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिलता है। यही जड़ी बूटी का रस कॉफी में डाल दिया, इसी जड़ी बूटी का टूथपेस्ट में डाल दिया, इसी जड़ी बूटी को किसमें, कोकोनट ऑयल में डाल दिया, जिसकी वजह से पावर बढ़ी। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी की रिसर्च डॉक्टर ने और 1993 में इस जड़ी बूटी को बेस लेके सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाए। एक इसका पाउडर आरजी कहलाया, एक जीएल कहलाया। 2 प्रोडक्ट से कंपनी चालू हुई और आज आपकी बात मान ले, सामने वाला बात मान लेगा तो आप क्या कहलाओगे, सफल व्यक्ति कहलाओगे। सामने वाला बात नहीं मानेगा तो आप सफल नहीं कहलाओगे। बच्चा भी तब मानता है पेरेंट्स की बात जब उसे लगती है कि पिताजी मेरे लिए सही बात कह रहे हैं। समझिएगा इस बात को। तो हमें क्या करना है,